हेलो एवरीवन। डेटा स्ट्रक्चर के इस लेक्चर में हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ग्राफ रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट होने वाली इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर की मेमोरी में रखना। तो ए ग्राफ इन कंप्यूटर्स मेमोरी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेज। ग्राफ को हम कंप्यूटर की मेमोरी में दो तरह से रख सकते हैं। नंबर वन है एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर दो है एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। नंबर वन डिस्कस करते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। इन दिस मेथड ए ग्राफ विद n vertices कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग एन n into n मैट्रिक्स m ऑफ बिट्स सच दैट। इस रिप्रेजेंटेशन में हम एक n वर्टेक्स के ग्राफ को n into n की मैट्रिक्स जिसका नाम m है में बिट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स की मेरी जो मैट्रिक्स होगी उसके हर एक ब्लॉक में एक बिट होगी, यानी या 0 होगा या 1 होगा। तो in this method a graph with n vertices can be represented using an n into n matrix m of bits such that, इस प्रकार से कि mij, यहाँ पे देखिए mij is equal to 1 if there exists an edge vi vj, mij is equal to 0 if there is no such edge। मतलब जो मैट्रिक्स का ij वाला लोकेशन है उसमें 1 होगा अगर vi vj कोई एज होगी तो, और mij में 0 होगा अगर vi vj कोई एज नहीं है तो। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारा एक ग्राफ है जिसमें 1 2 3 4 5 वर्टेक्स हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, अब इस ग्राफ को हम कंप्यूटर की मेमोरी में अगर रखना चाहें तो हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे इस तरह से। इस मैट्रिक्स कितने कितने वर्टेक्स हैं इसमें 5, तो ये 5 इंटू 5 की एक मैट्रिक्स है जिसमें हम बिट्स स्टोर करेंगे। तो 5 इंटू 5 की मैट्रिक्स में देखिए हमने एक मैट्रिक्स बनाया है और उसकी जो इंडेक्सिंग है ए बी सी डी ई कर दी और इधर भी ए बी सी डी ई कर दी, मतलब उसमें ए बी सी डी ई रो है और ए बी सी डी ई कॉलम है। तो जो भी ग्राफ के वर्टेक्स को आपने लेबल किया है ना, वैसे ही आप इनके रो और कॉलम को लेबल कर दो। अगर आपने नंबर किया तो नंबर से कर दीजिए और अगर आपने कोई कैरेक्टर से किया तो कैरेक्टर से कर दीजिए। तो ये मेरा एक मैट्रिक्स है जिसकी रो क्या है, ए बी सी डी रोज है, इसमें ए बी सी डी ई रोज है और ए बी सी डी ई कॉलम्स है। ओके, अब आपको पहले वर्टेक्स ए की जितनी भी वर्टेक्स ए पे आइए और वर्टेक्स ए की जितनी भी एडजेसेंट हैं उनके लिए आप 1 एंट्री कर दीजिए और जो उसकी एडजेसेंट नहीं है उसकी 0। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप ए पे आइए, पहले ए रो पे आइए। अब देखिए ए से ए पर कोई एज है, अगर ए से ए पर एज है तो ए में हम 1 डालेंगे और नहीं है तो 0 डालेंगे। अब ए से ए पर कोई एज नहीं है तो 0। अब देखिए ए से बी पर एज है ना, ए से बी पर एज है तो ए और एम के ए बी में हम क्या डालेंगे, एम के ए बी में हम 1 डालेंगे। अब देखिए ए से सी पर एज है, हाँ है, तो ए से सी पर एज है तो हम ए सी में क्या डालेंगे, ए वाली रो और सी वाले कॉलम में क्या डालेंगे, 1 डालेंगे। अब देखिए ए से डी पर एज है, नहीं है, ए से ई पर एज है, नहीं है, तो 0 डालेंगे। ए से डी पर एज नहीं है तो 0, ए से ई पर एज नहीं है तो 0। अब बी पे आ जाइए। अब देखिए बी से ए पर एज है, हाँ बी से ए पर एज है तो 1 डालेंगे। अब बी से बी पर एज है, नहीं है तो 0 डालेंगे। बी से सी पर एज है तो बी सी में क्या डालेंगे, 0 डालेंगे। बी से डी पर एज है, हाँ बी से डी पर एज है तो हम बी डी में क्या डालेंगे, 1 डालेंगे। बी से ई पर एज है, हाँ बी से ई पर एज है, देखिए बी से ई पर एज है तो 1 डालेंगे बी ई पर। अब सी पे आ जाइए। सी से ए पर एज है, हाँ है, तो सी ए में क्या डालेंगे, 1 डालेंगे। सी से बी पर एज है, नहीं है तो 0। सी से सी पर एज है, नहीं है तो 0। सी से डी पर एज है, हाँ है, तो 1 डालेंगे। सी से ई पर एज है, नहीं तो 0। अब देखिए डी से ए पर एज है, हाँ नहीं है, तो डी से ए पर क्या है, डी ए में क्या है, 0 है। अब देखिए डी से बी पर एज है, हाँ है, तो डी से बी पर एज है तो डी बी में क्या डालेंगे, 1 डालेंगे। डी से सी पर एज है, हाँ है, तो 1। डी से डी पर एज है, नहीं। डी से ई पर एज है, हाँ है, डी से ई पर एज है, देखिए 1 डाला। अब ई पे आ जाइए। ई से ए पर एज है, नहीं, 0। ई से बी पर एज है, हाँ 1। ई से सी पर एज है, नहीं, 0। ई से डी पर एज है, हाँ 1। ई से ई पर एज है, नहीं, 0। तो एम आई जे में 1 होगा अगर वी आई जे कोई एज होगी तो, और एम आई जे में 0 होगा अगर वी आई जे कोई वी आई वी जे एज नहीं है तो। अब यहाँ पे देखिए ए एम ए बी एज है तो एम ए बी में क्या है, ए है। एम ए सी में एम ए सी में 1 है क्योंकि ए और सी में क्या है, एज है। अब देखिए एम ए डी, एम के ए रो और डी कॉलम में 0 है क्योंकि क्योंकि वी क्योंकि ए और डी कोई एज नहीं है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। ये भी हमारा एक डायरेक्टेड ग्राफ है। इस डायरेक्टेड ग्राफ में देखिए हमने 1 2 3 4 5 एजेस 5 वर्टेक्स हैं तो 5 इंटू 5 का एक मैट्रिक्स बना दिया। अब देखिए ए से ए पर एज है, नहीं है, 0।
ए से बी पर एज है, नहीं है 0। ए से सी पर एज है, हाँ देखिए ए से सी पर एज है तो 1। ए से डी पर एज है, ए से डी पर एज नहीं है 0। ए से ई पर एज है, नहीं है 0। अब बी पे आ जाइए, बी से ए पर एज है, हाँ बी से ए पर, बी ए एक एज है, यहाँ डायरेक्टेड ग्राफ है तो ए बी एज नहीं है, ए से बी पर नहीं है लेकिन बी से ए पर है, तो बी से ए पर एज है, हाँ बी से ए पर एज है तो बी ए में 1 डाल दीजिए। बी से बी पर एज है, नहीं तो 0। बी से सी पर एज है, नहीं तो 0। बी से डी पर एज है, हाँ 0 1। बी से ई पर एज है, हाँ तो 1। अब सी पे आ जाइए, सी से ए पर एज है, नहीं तो 0। सी से बी पर एज है, नहीं तो 0। सी से सी पर एज है, नहीं तो 0। सी से डी पर एज है, हाँ है तो सी और डी पे 1। सी से ई पर एज है, नहीं 0। अब डी पे आ जाइए, डी से ए पर एज है, नो 0। डी से बी पर एज है, नो। डी से सी पर एज है, नो। डी से डी पर एज है, नो। डी से ई पर एज है, हाँ 1। ई पे आ जाइए, ई से ए पर एज है, नो। ई से बी पर है, नो। ई से सी पर है, सॉरी बैक स्लाइड आगे बढ़ गई। ई से सी पर है, नो। ई से डी पर है, नो। ई से ई पर है, नो तो 0। तो ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स है हमारे डायरेक्टेड ग्राफ की। अब देखिए एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। इन दिस मेथड देयर इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द वर्टिसेस ऑफ ग्राफ एंड देन फॉर ईच वर्टेक्स देयर इज अ लिंक लिस्ट ऑफ ऑल इट्स एडजेसेंट वर्टिसेस। तो इसमें हम लोग पहले एक लिस्ट ऑफ ऑल दी वर्टिसेस बनाते हैं, फिर प्रत्येक वर्टेक्स के लिए उसकी एडजेसेंट वर्टिसेस की एक लिंक लिस्ट बना के उससे अटैच कर देते हैं, तो मेमोरी में रखना ग्राफ को आसान हो जाता है। देखिए एग्जाम्पल है हमारा ये ए बी सी डी ई वाला एक हमारा जो ग्राफ था प्रीवियस, उसी ग्राफ को मैंने यहाँ पर भी एग्जाम्पल में ले लिया। तो अब इसी ग्राफ का हम एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे। अगर इस ग्राफ को मुझे एडजेसेंसी लिस्ट के थ्रू मेमोरी में रखना है तो पहले हम लोग इसकी एक लिस्ट बना लेंगे, ए बी सी डी ई जितनी भी इसमें वर्टेक्स हैं सबकी एक लिस्ट बना ली। ये देखिए अब ए की जितनी एडजेसेंट है उसकी एक लिंक लिस्ट। तो ए की एडजेसेंट कौन सी है, देखिए बी और सी, तो बी और सी की एक लिंक लिस्ट बना के ए में ऐड कर दिया। देखिए ए की एडजेसेंट बी है और ए की एडजेसेंट सी है, तो बी और सी की एक लिंक लिस्ट बना के ऐड कर दिया। लास्ट वाले लिंक में नल है। ओके, ये डेटा और लिंक है, इसमें डेटा और लिंक है, उसको हमने डेटा लिंक दिखाया नहीं है बट उसको डेटा लिंक ही समझना है। बी वाले में देखिए बी के एडजेसेंट कौन सी है, बी की एडजेसेंट है ए बी डी और सी, तो ए डी और ई, सॉरी बी की एडजेसेंट कौन है, ए डी और ई, तो ए डी और ई की मैंने एक लिंक लिस्ट बना के बी में ऐड कर दिया। सी में आ जाइए, सी की एडजेसेंट कौन है, ए और डी, देखिए सी की एडजेसेंट है ए और डी, तो ए और डी की एक लिंक लिस्ट बना के सी के साथ ऐड कर दिया। अभी डी पे आ जाइए, डी की एडजेसेंट कौन है, बी सी ई, तो बी सी ई की एक लिंक लिस्ट बना के डी में ऐड कर दिया। अभी ई पे आ जाइए, ई की एडजेसेंट कौन है, ई की एडजेसेंट बी और डी, तो बी और डी की एक लिंक लिस्ट बना के ई में ऐड कर दिया। तो ये रहा आपका एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ एबव ग्राफ। तो आप किसी भी ग्राफ को मेमोरी में रखने के आपके पास दो तरीके हैं, मतलब आप किसी भी ग्राफ को दो तरीके से मेमोरी में रख सकते हो, या तो उस ग्राफ का एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना के, या तो उस ग्राफ का एडजेसेंसी लिस्ट बना के। दोनों ही एफिशिएंट तरीके हैं मेमोरी में ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।